भारतीय संविधान के अनुच्छेद। प्रश्न संख्या 1, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मानव तस्करी और जबरन श्रम को निषिद्ध करता है? उत्तर, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 मानव तस्करी और जबरन श्रम को निषिद्ध करता है। महत्वपूर्ण तथ्य, अनुच्छेद 23 के तहत मानव तस्करी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और जबरन श्रम, फोर्स लेबर एक कानूनी दंडनीय अपराध है। अनुच्छेद 24 बच्चों के शोषण को रोकता है, विशेष रूप से 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों या खतरनाक कार्यों में लगाने पर रोक लगाता है। अनुच्छेद 25 भारत के सभी व्यक्तियों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है। अनुच्छेद 26 धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता प्रदान करता है। अनुच्छेद 21 जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 16 सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता सुनिश्चित करता है। अनुच्छेद 19 बोलने की स्वतंत्रता सहित कुछ अधिकारों का संरक्षण प्रदान करता है। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है। 2. भारत का पहला विधि आयोग। प्रश्न संख्या 2, स्वतंत्रता से पहले भारत का पहला विधि आयोग किसकी अध्यक्षता में स्थापित किया गया था? उत्तर, स्वतंत्रता से पहले भारत का पहला विधि आयोग मैकाले की अध्यक्षता में स्थापित किया गया था। महत्वपूर्ण तथ्य, स्वतंत्रता से पहले भारत का पहला विधि आयोग वर्ष 1834 में स्थापित हुआ था। स्वतंत्र भारत का पहला विधि आयोग वर्ष 1955 में स्थापित किया गया था, जिसकी अध्यक्षता MC सेटलवाड ने की थी। 3. रग्बी लीग विश्व कप 2026। प्रश्न संख्या 3, रग्बी लीग विश्व कप 2026 ऑस्ट्रेलिया के साथ कौन सा देश संयुक्त रूप से आयोजित करेगा? उत्तर, रग्बी लीग विश्व कप 2026 ऑस्ट्रेलिया के साथ पापुआ न्यू गिनी संयुक्त रूप से आयोजित करेगा। 4. भगवान विष्णु की लेटी हुई मूर्ति। प्रश्न संख्या 4, भगवान विष्णु की लेटी हुई मूर्ति किस गुफा में है? उत्तर, भगवान विष्णु की लेटी हुई मूर्ति उंडावली केव्स में है। महत्वपूर्ण तथ्य, उंडावली गुफा भारतीय राज्य आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में स्थित है। 5. तख्ते बाही बौद्ध मठ। प्रश्न संख्या 5, तख्ते बाही बौद्ध मठ किस देश में स्थित है? उत्तर, तख्ते बाही बौद्ध मठ पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में स्थित है। महत्वपूर्ण तथ्य, इसे गांधार के सभी बौद्ध धर्म के सबसे प्रभावशाली अवशेषों में से एक माना जाता है। तख्ते बाही बौद्ध मठ को वर्ष 1980 में यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। 6. मैत्रक वंश और शासक। प्रश्न संख्या 6, मैत्रक वंश के ध्रुवसेन के बाद सिंहासन पर कौन बैठा था? उत्तर, मैत्रक वंश के ध्रुवसेन के बाद सिंहासन पर गुहासेना बैठा था। महत्वपूर्ण तथ्य, मैत्रक राजवंश का शासन 493 BC से 776 BC के मध्य रहा था। उन्होंने मुख्य रूप से गुजरात पर शासन किया था। इस वंश के संस्थापक भटारका थे, जो गुप्त साम्राज्य के अधीन सौराष्ट्र उपखंड के राज्यपाल थे। मैत्रक वंश की राजधानी गुजरात के वल्लभी में थी। शासकों का क्रम भटार्क, धरसेन प्रथम, ध्रुवसेन प्रथम और उसके बाद गुहासेन। 7. लौटते मानसून के दौरान वर्षा। प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित में से किस राज्य में लौटते मानसून के दौरान वर्षा होती है? उत्तर, लौटते मानसून के दौरान तमिलनाडु, चेन्नई में वर्षा होती है। 8. हिंद महासागर सम्मेलन का 8वां संस्करण। प्रश्न संख्या 8, हिंद महासागर सम्मेलन के 8वें संस्करण का आयोजन मैस्कट, ओमान में किया गया था और इसका विषय थीम क्या रहा था? उत्तर, हिंद महासागर सम्मेलन के 8वें संस्करण का विषय समुद्री साझेदारी के नए क्षितिज की यात्राएं, वॉयज टू न्यू होराइजन्स ऑफ मैरिटाइम पार्टनरशिप रहा था। महत्वपूर्ण तथ्य, यह सम्मेलन 16 से 17 फरवरी 2025 तक मैस्कट, ओमान में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री डॉक्टर S. जयशंकर ने किया था। इस सम्मेलन की शुरुआत इंडिया फाउंडेशन द्वारा 2016 में सिंगापुर में की गई थी, जिसमें कुल 30 देशों ने भाग लिया था। सम्मेलन का उद्देश्य क्षेत्र के महत्वपूर्ण देशों और प्रमुख समुद्री साझेदारों को एक साझा मंच पर लाना और क्षेत्रीय सहयोग की संभावना पर विचार विमर्श करना था। 9. अरिजीत सिंह और पद्मश्री पुरस्कार। प्रश्न संख्या 9, अरिजीत सिंह, जिन्हें हाल ही में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है, किस क्षेत्र से संबंधित हैं? उत्तर, अरिजीत सिंह, जिन्हें 2025 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है, कला के क्षेत्र से संबंधित हैं। 10. कंप्यूटर शॉर्टकट कुंजियां। प्रश्न संख्या 10A, Ctrl+P शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किसके लिए किया जाता है? उत्तर, Ctrl+P शॉर्टकट कुंजी का उपयोग डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए किया जाता है। MS वर्ड में यह प्रिंट डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 10B, MS पावर पॉइंट में Ctrl+M शॉर्टकट की उपयोगकर्ताओं को किससे मदद करता है? उत्तर, MS पावर पॉइंट में Ctrl+M शॉर्टकट की नई स्लाइड इंसर्ट करने में मदद करता है।
प्रश्न संख्या 10C MS वर्ड डॉक्यूमेंट में पैराग्राफ को इंडेंट करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? उत्तर, MS वर्ड डॉक्यूमेंट में पैराग्राफ को इंडेंट करने के लिए Ctrl+M शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। 11. पंचवर्षीय योजनाएं। प्रश्न संख्या 11 है, पहली पंचवर्षीय योजना और दूसरी पंचवर्षीय योजना से संबंधित स्टेटमेंट आधारित प्रश्न। उत्तर, पहली पंचवर्षीय योजना 1951-1956 हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956-1961 PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। महत्वपूर्ण तथ्य। पहली पंचवर्षीय योजना भारत में आर्थिक विकास पर जोर दिया, विशेषकर कृषि क्षेत्र पर। इसमें बांधों और सिंचाई में निवेश शामिल था, जैसे भाखड़ा नांगल बांध का निर्माण। लक्षित वृद्धि दर 2.1% थी, जबकि वास्तविक विकास दर 3.6% रही, जो इसे सफल बनाती है। 5 IITs का निर्माण भी इसी योजना के तहत हुआ। दूसरी पंचवर्षीय योजना, इसमें तीव्र औद्योगिकरण और सार्वजनिक क्षेत्र पर बल दिया गया। लक्षित वृद्धि दर 4.5% थी, लेकिन वास्तविक विकास दर 4.27% प्राप्त हुई। 12. संथाल विद्रोह। प्रश्न संख्या 12, किस विद्रोह में सिद्धू को पंचकटिया नामक स्थान पर एक बरगद के पेड़ पर लटका दिया गया था? उत्तर, संथाल विद्रोह। संथाल रिबेलियन में सिद्धू को पंचकटिया नामक स्थान पर एक बरगद के पेड़ पर लटका दिया गया था। महत्वपूर्ण तथ्य। संथाल विद्रोह 1855-1856 के दौरान हुआ था। इस विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू एंड कान्हू ने किया था। यह विद्रोह बिहार, जो अब झारखंड में है, कि राजमहल पहाड़ियों में बसे संथाल जनजातियों द्वारा अंग्रेजों और जमींदारों के खिलाफ किया गया था। 13. हिमालय पर्वत। प्रश्न संख्या 13, हिमालय पर्वत के बारे में कौन सा कथन गलत दिया गया था? उत्तर, कथन दक्षिण पश्चिम मानसून से ये आपका वर्षा को रोकता है, गलत है। महत्वपूर्ण तथ्य। सही कथन, हिमालय मध्य एशिया की ठंडी हवाओं को भारत में प्रवेश करने से रोकता है। हिमालय के उत्तरी भाग में बर्फ पाई जाती है। गंगा और यमुना जैसी कई नदियां हिमालय से निकलती हैं। गलत कथन का स्पष्टीकरण। हिमालय दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा को रोकता नहीं है, बल्कि ये मानसूनी हवाओं को टकराकर उन्हें वर्षा करने में मदद करता है। 14. परिवहन का सबसे सस्ता साधन। प्रश्न संख्या 14, निम्नलिखित में से परिवहन का सबसे सस्ता साधन कौन सा है? उत्तर, परिवहन का सबसे सस्ता साधन जल परिवहन वाटर ट्रांसपोर्ट है। 15. भारत में न्यायिक समीक्षा। प्रश्न संख्या 15, भारत में न्यायिक समीक्षा क्यों की जाती है? उत्तर, भारत में न्यायिक समीक्षा जुडिशियल रिव्यू इसलिए की जाती है ताकि सरकार की कार्यकारी, विधायी या प्रशासनिक कार्रवाइयों की न्यायपालिका द्वारा समीक्षा की जा सके। यह सुनिश्चित करता है कि सरकार के कार्य संविधान के दायरे में और कानूनी रूप से सही हों। 16. जैव अर्थव्यवस्था में लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार। प्रश्न संख्या 16, जैव अर्थव्यवस्था में लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार पाने वाले पहले एशियाई कौन हैं? उत्तर, जैव अर्थव्यवस्था में लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार पाने वाले पहले एशियाई डॉक्टर प्रमोद चौधरी DR प्रमोद चौधरी हैं। 17. उत्कल भारत की स्थिति। प्रश्न संख्या 17, उत्कल भारत के किस भाग में स्थित है? उत्तर, उत्कल भारत के पूर्वी भाग ईस्टर्न इंडिया में स्थित है। महत्वपूर्ण तथ्य। उत्कल भारत के पूर्वी भाग में स्थित ओडिशा राज्य के पूर्वी तटीय मैदान का हिस्सा है। 18. ध्वनि साउंड का प्रकार। प्रश्न संख्या 18, ध्वनि साउंड किस प्रकार की तरंग है? उत्तर, ध्वनि साउंड एक अनुदैर्ध्य तरंग लॉन्गिट्यूडिनल वेव है।